समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूं। यहां नगर पंचायत रानीगंज वार्ड नंबर 1 बरहदा से सभासद हुई हैं निर्दलीय जो कि प्रत्याशी थी रुक्मणी सरोज जी। इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच जा रही थी, डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों ने हाथों हाथ लिया और हमारी जीत सुनिश्चित हुई। यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं हमारे संज्ञान में आ रही हैं उनको मैं दूर करने का काम भी कर रही हूँ। शपथ ग्रहण हो चुका है। इनके प्रतिनिधि हैं जितेंद्र सरोज जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से कार्य हैं जिसको आप प्रमुख प्राथमिकता देने का काम करेंगे और आदर्श वार्ड बनाने का जो आपका संकल्प था वो संकल्प किस तरह से आप पूर्ण करने का मादा रखते हैं। आइए जानते हैं। जितेंद्र सरोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यूपी न्यूज से बात करने के लिए। हमारा नाम जितेंद्र सरोज है जी। हम वार्ड नंबर 1 बरहदा से सभासद रुक्मणी जी हुई। रुक्मणी जी हमारी पत्नी हैं जी। हम उनके पति जितेंद्र सरोज जी हैं जी। सर ये बताइए कि अभी जब मैं टहल रहा था लोगों से हमारी बात हुई और हम भी जानते हैं कि सिस्ट टीडीएस में होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। नगर पंचायत की पूरी तरह से अभी पाइपलाइनें भी नहीं बिछ पाई हैं जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिल सके। तो क्या है, आप चुनकर आ चुके हैं, अब तो शपथ ग्रहण भी हो चुका है, तो मिनी बोर करा के क्या पानी की टंकी रखवाने का काम करेंगे, उसमें आरओ लगवाने का काम करेंगे? हाँ सर, ये तो हमारा गांव में हम कहते हैं तो गांव वाले यही बोलते हैं कि हमारे घर पे अभी पाइपलाइन नहीं आई है क्योंकि हमको भी पानी का सुविधा चाहिए। ये टोटी वाला जो आया है कार, ये भी घर घर हम जाते हैं, वोट भी मांगने गए थे तो हमको यही बोले कि हमको भी सुविधा चाहिए क्योंकि वोट भी चाहिए। हम यही बोले सबसे कि हम आरओ का आप सबके घर पे हम व्यवस्था करवाएंगे पानी का। जैसे हमारा एक बस्ती हो गया, मुसार बस्ती हो गया, वहाँ पर भी गए थे, वहाँ पे भी कुछ लोग बोले कि हम लोग को पानी का समस्या है जी। तो शुद्ध पेयजल के लिए पानी की टंकी रखवा के आरओ लगवाने का काम करेंगे? हाँ, आरओ लगवाने का, क्योंकि वो भी लोग अच्छा सुरक्षित रहें, क्योंकि ये जो भी बीमारियां हो रही बीमारी भी हो पानी से ही संबंधित होती है। हाँ, तो शुद्ध पेयजल की तो बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। और ये भी क्योंकि हमारे कुछ ऐसे गरीबता लोग हैं क्योंकि उनके रहने का भी नहीं, बारिश में बहुत दिक्कत होती है, उनका भी हम एक कार्य करवाने का कोशिश कर रहे हैं। आवास का संबंध है सर। डूडा के जो अंतर्गत आवास आता है निरित गरीब लोगों के लिए, उसमें देखने को मिलता है व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार। जो 2.5 लाख रुपया होता है, तो क्या वो 2.5 लाख रुपया दिलवाने का काम आप हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। जो भी जिसका हक है जो सरकार दे रहे तो वो 2.5 लाख रुपया उनका नियुक्त हम करवा के उनका हम मकान बनवाने का कार्य पूरा करेंगे। क्योंकि हमको भी जनता सुनी है, क्योंकि ईमानदार और शानदार हूँ तो मैं ईमानदारी से काम करूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मतलब आपके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है? कोई नहीं। जो आपका स्लोगन था भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त वो आपका है। जीतने के बाद भी 2.5 लाख रुपया अगर आवास का आता है तो उसको दिलवाने का काम करेंगे? हाँ, हम करेंगे पूरा, क्योंकि हम इसके लिए यही हम गांव वाले से यही बात करते थे, क्योंकि वो लोग भी बोलते हैं भैया हमारा काम का 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार आवास की बात तो हो गई। 2011 के बेसलाइन सर्वे के अनुसार 2018 में ओडीएफ कर दिया गया था नगर पंचायत को, लेकिन एसबीएम भी 2 शौचालय बनाए गए थे। अब अवधि समाप्त हो चुकी है। निज शौचालय, पिंक शौचालय, सामुदायिक शौचालय की भी तो आवश्यकता है लोगों को, ये भी दिलवाने का काम करेंगे? ये भी, क्योंकि हमारा नगर पंचायत क्षेत्र हुआ है, क्योंकि हमारे भी बाहरी लोग आएंगे, समझ लो अभी कोई भी हमारे गांव में आ गया शहरी। हाँ, क्योंकि हमारे नगर पंचायत समझ लो अब शहरी हो गया है जी। हाँ, क्योंकि हमको यहाँ पिंक शौचालय का, क्योंकि महिलाओं के लिए पुरुष के लिए कोई भी बाहरी आ रहा है, क्योंकि आजकल गंदगी से गंदगी फैलता है जी। बाहर जाएंगे तो वो गंदगी है। ये बात आपकी सही है कि परिवार रजिस्टर में नाम है, जैसे पिता को मिला बेसलाइन में वो रखा गया था, उसके 2 पुत्र हैं, खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय आवास का हकदार तो भी हुआ है ना, क्योंकि जो भी बनाए हैं माँ बाप बनाए हैं जी। क्योंकि शादी उनका हो गया, वो अलग हो गए तो उनको भी भाई चाहिए। परिवार रजिस्टर में नाम भी, परिवार रजिस्टर में भी, क्योंकि हम आरक्षण भी करवाए थे गाँव का जी, घर घर जी। हाँ, तो शौचालय का डिमांड है यहाँ? हाँ, यहाँ है शौचालय डिमांड, क्योंकि हमारे भी घर पे गांव में, क्योंकि हम अपने लिए नहीं, हम ये सोच रहे हैं हम एक गरीब घर का हूँ। जो आपका आदर्श वार्ड का संकल्प है वही चीज सर, हम यही चाह रहे हैं। काम हाँ, करेंगे आप? करेंगे सर। अभी लोगों ने ये भी बताया कि भैया ये तो गांव का गांव ही लगता है,
सोडियम लाइट, हाइमास लाइट, स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए प्रकाश उत्सव को लेके, उसके पीछे आपके क्या विचार? कि हमारा यही विचार है कि हम वो कार्य कराना चाहते हैं, क्योंकि हमको जनता जैसे आज भी चुनी है, फिर 5 साल के बाद भी हमको यही कहें कि हाँ प्रकाश उत्सव की व्यवस्था बरहदा में वार्ड नंबर 1 में बेहतर की जाएगी, क्योंकि हमारे 2-3 जगह ऐसे चिन्हित है, क्योंकि वहाँ लाइट की बहुत आवश्यकता है। जी सर, अभी मैं टहल रहा था, चूँकि लोगों ने बताया भी और देखा भी हमने कि तमाम जगह पे सीसी रोड, इंटरलॉकिंग की भी व्यवस्था बनी है। लेकिन किन स्थानों को आपने चिन्हित किया है कि इस तरह की आवश्यकता है, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था देने का काम करेंगे? क्योंकि हमारा एक है यहाँ से 500 मीटर एक है इंटरलॉकिंग जी, यहाँ से अपना मिश्रान। किस बस्ती में पड़ता है? ये बस्ती पड़ता है हमारा मौर्य बस्ती से लेकर मिश्रान बस्ती तक जी, और फिर एक धुरियान बस्ती से लेकर हजन बस्ती तक जी। यही सब काम काज हम घूम के अपने गांव में हम अभी समीक्षा कर रहे हैं कि कहाँ पे कहाँ पर है, कैसा है, क्योंकि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं गरीब व्यक्ति, हम उनके दरवाजे पे जाते हैं, क्योंकि एक ही घर है, उसमें कम से कम 4-5 प्राणी हैं जी, क्योंकि बारिश में उनको भी तकलीफ होता है, बारिश होती है तो वो लोग भी आने जाने में तकलीफ है, झेलनी पड़ती है। सर, जल निकासी के हेतु नाले का भी तो निर्माण है, क्योंकि ये गंदगी हमारे यहाँ कुछ वैसे हैं कि बारिश होता है, पानी बहने का रास्ता नहीं है जी, क्योंकि घर पे भी पूरा पानी जुटा रहता है, बारिश खत्म हो जाता है तब भी पानी नहीं खत्म हो रहा है, जल भराव की स्थिति बना रहता है। तो नाले का निर्माण हम कराएंगे, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा गाँव का गंदगी साफ हो जाए। सर, गार्बेज पॉइंट जो बन जाते हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा के लिए बकेट रखवाने का काम करेंगे? हम इसका डस्टबिन का हम बात किए हैं, क्योंकि हमारे कुछ चौराहे पे हैं, दुकान है, क्योंकि यहाँ पर भी अभी निर्माण हमारे चौराहे पे डस्टबिन का नहीं हुआ है, क्योंकि हम वो कार्य करवाएंगे कि हमारा चौराहा एकदम सुरक्षित रहे, और हम डस्टबिन और झाड़ू सफाई कर्मचारी को भी हम लगाएंगे, क्योंकि हमारा चौराहा जैसे हर एक चौराहा चमक रहा है, उसमें हमारा भी चौराहा चमकेगा, बेहतर करने का काम करेंगे। सर, क्या एक निजी प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं आपसे। तमाम राजनीतिक पार्टियां, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना दावा किया, लेकिन क्या बात है कि निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर इतना दम लोगों ने रखा? क्योंकि हमारा वो मन विचार हमारे ऊपर गांव वाले पहले से बना के रखे थे, क्योंकि आप देखो, हमको यही पूरा गांव बोला, आप निर्दलीय लड़ोगे तो हम आपके साथ हैं जी, कि कोई पार्टी से आओगे तो हम साथ में नहीं हैं। व्यक्तिगत आपका व्यवहार, हमारा व्यक्तिगत व्यवहार, हमारा मान सम्मान, क्योंकि हम आज तक ऐसे हमारा गाँव है, हम गाँव में, क्योंकि हम सबसे छोटे हैं गांव में, हम बच्चे जैसे हमको घर नेता नहीं बेटा लोगों ने चुना है, बस हमको बेटा मानते थे जी, नेता नहीं चुना। हम यही बोले, हम 25 सभी सम्मानित मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं, हम जैसे 25 साल अपने माँ के गोद में खेले, और 25 साल बाद हमको जैसे बेटा बन के चुने हैं, हम आपके जनता के बीच में हम उनके गोद में खेलना चाहते हैं, जैसे हमको जहाँ काम आकार है हम उसको करवाने का हम वो मद्दा भी रखते हैं। हाँ, मद्दा रखते हैं। ये थे जितेंद्र सरोज जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा कि नेता नहीं हूं मैं, यहाँ का बेटा हूं, जो भी हमारे संज्ञान में यहाँ की जन समस्याएं आएंगी उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। यूपी न्यूज से सूर्य प्रकाश मिश्र के साथ में ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट।